नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास के क्रम में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, फिर 1781 का संशोधित अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और एक अगला अधिनियम पढ़ते हैं, वो है 1786 का अधिनियम। तो 1786 का अधिनियम है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है। जो ये अधिनियम है ये विशेष रूप से एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर लाया गया था, और वो जो व्यक्ति है, पहली चीज़ तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख कर के लाया गया था, और वो जो व्यक्ति है वो कौन है? वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था, लेकिन अमेरिका में एक युद्ध हुआ था, यॉर्कटाउन का युद्ध। उस युद्ध में कॉर्नवालिस पराजित हो जाता है। तो आप देखते हैं जो योग्य व्यक्ति होता है वो अगर कहीं पर हार जाता है तो उस हार को वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसको लगता है, वो हार मान के फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाता है। उसको लगता है हम ऐसा क्या करें और जिससे हम इस हार का कलंक अपने माथे से हटाएं। तो यही हुआ कॉर्नवालिस के साथ। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था बहुत योग्य व्यक्ति था और एक रॉयल फैमिली से संबंधित था। जब यॉर्कटाउन का युद्ध ये हार जाता है और उसके बाद जब ये इंग्लैंड वापस आता है, तो इंग्लैंड में जब इससे कहा जाता है कि आपको गवर्नर जनरल बनाकर हम भारत भेज रहे हैं, तो जब इसको गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजने की बात होती है तो कॉर्नवालिस कहता है कि देखिए, जो भारत में सिचुएशंस चल रही हैं उन सिचुएशंस में जो गवर्नर जनरल की स्थिति है उस स्थिति या उस हैसियत पर मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे भेजना है तो उसके लिए मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। तो अब देखिए आप कि वो क्या कहता है कि देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो चुका है, उधर आप देखते हैं कि मैसूर के साथ में युद्ध हो चुका है। तो अब ये जो स्थितियां हैं और उन स्थितियों में जहाँ युद्ध की स्थितियां हैं और उनमें भी गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के ऊपर कोई वीटो पावर नहीं है कि अगर यदि परिषद उसके फेवर में 3 लोगों का निर्णय चाहिए होता है, अगर किसी भी निर्णय को लागू करना है तो 3 लोगों के मत चाहिए, और अगर वो 3 मत नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नर जनरल फिर मुँह देखे और वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इन सारी स्थितियों का बहुत अच्छे से निरीक्षण करके कॉर्नवालिस कहता है कि देखिए, अगर मुझे भारत भेजना है तो मुझे भारत भेजने के लिए मुझे कुछ अधिकार प्रदान कीजिए। तो वो अधिकार क्या? तो वो पहली चीज़ कि मुझे गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया जाए, यानी कि वीटो पावर प्रदान की जाए कि अगर जो परिषद है वो कोई भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर रही है और अगर उसमें असहमति बनी हुई है तो गवर्नर जनरल अपनी पावर का प्रयोग करके उस कोई भी नियम कानून बन रहा है उसको वो पास करा सके, पारित कर सके। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये शक्ति प्रदान की जाए कि मैं अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार कर सकूँ। दूसरी चीज़, क्योंकि भारत में बराबर युद्ध चल रहे हैं तो मुझे सर्वोच्च सेनापति की भी शक्ति दी जाए। तो ये जो 2 डिमांड कॉर्नवालिस ने की थी, उन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए या कॉर्नवालिस को भारत भेजने के लिए अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ही ये 1786 का अधिनियम बना था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नियम एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके बनाया गया था, और वो व्यक्ति कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या क्या अधिकार दिए गए? पहला तो यही कर दिया गया कि ठीक है, आपको वीटो पावर मिलती है, यानी कि अब आपको अपनी परिषद का जो निर्णय है, परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार, परिषद का निर्णय जो भी है उसको अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये पहला इसको अधिकार मिल गया। तो इससे क्या हुआ? इससे गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वो बढ़ गई। फिर दूसरा क्या था कि गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति की शक्ति प्रदान की जाए, तो उसको सर्वोच्च सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। और आप देखते हैं कि जब कॉर्नवालिस आता है तो इन दोनों शक्तियों के साथ में वो भारत आता है। तो 1786 के अधिनियम में आपको सिर्फ यही 2 प्रावधान याद रखने हैं। साथ ही साथ पृष्ठभूमि में आपको ये याद रखना है कि ये जो अधिनियम बनाया गया था ये कॉर्नवालिस
के लिए विशेष रूप से बनाया गया था और कॉर्नवालिस को ये दोनों शक्तियाँ प्रदान की गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो उस प्रश्न का आपका उत्तर होगा आपका 1786 का अधिनियम। तो यहाँ इस अधिनियम में सिर्फ इतना ही, और यहीं से आपके इतने ही प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अगले अधिनियम को देखते हैं, क्योंकि ये अधिनियम छोटा है तो दूसरा अधिनियम भी आज के सेशन में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। जो अगला अधिनियम है वो है आपका 1793 का अधिनियम। तो जो चार्टर अधिनियम 1793 है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक प्रावधान किया गया था, एक संस्था बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उस संस्था में जो आपके 6 सदस्य होते थे, तो उन 6 सदस्यों का जो वेतन है वो वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो अगर 1793 के अधिनियम से कोई अच्छा प्रश्न बनता है तो यही प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन है ये भारतीय राजस्व से देने का निर्णय किया गया। तो ये किया गया था आपका 1793 के एक्ट के द्वारा। यही इस पूरे अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपका यही है। दूसरा क्या जो प्रावधान है, दूसरा प्रावधान ये किया गया कि आपने देखा कि 1786 में कॉर्नवालिस के लिए विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर प्रदान की गई और उसको सर्वोच्च सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। तो जो शक्तियाँ कॉर्नवालिस को प्रदान की गई थी वो कॉर्नवालिस के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी। वो जो कंटिन्यूएशन है उससे संबंधित प्रावधान था। दूसरा क्या था कि आगे आने वाले गवर्नर जनरल को भी कॉर्नवालिस के समान अधिकार दिए जाएंगे। मतलब अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्नवालिस को ध्यान में रख के बनाया गया था तो कॉर्नवालिस चला गया अब वो अधिकार नहीं मिलेंगे, नहीं। अब जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके पास वो अधिकार रहेंगे कि वो अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं, साथ ही साथ सर्वोच्च सेनापति की शक्ति भी उनके पास रहेगी। तो ये इसका दूसरा प्रावधान हो गया। तीसरा जो प्रावधान है वो क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि व्यापार भारत में कर रही थी, तो उसके जो व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस अधिनियम में यही 3 प्रावधान हैं और उनमें से जो पहला प्रावधान है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उन सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा जो प्रावधान है कि जो कॉर्नवालिस को शक्तियाँ मिली थी वही शक्तियाँ आगे आने वाले जो भी गवर्नर जनरल हैं वो भी एंजॉय करेंगे। और तीसरा प्रावधान है जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, उस व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस प्रावधान में सिर्फ यही, इस अधिनियम में यही 3 प्रावधान हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपको पढ़ने हैं। और वैसे आप देखें अगर एक एक अधिनियम उठा लेंगे तो एक एक अधिनियम 30 से 40-50 पन्नों का है, लेकिन हर चीज़ हमारे आपके पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब कहीं चयनित हो जाइए उसके बाद आपको जो पर्टिकुलर आपको समझ में आ रहा है कि हमें ये चीज़ इसमें डिटेल में जाना है तो आप उसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ लीजिए। लेकिन हर चीज़ हमारे आपके काम की नहीं होती है, तो जितना आपके काम का है, जितने से आपका काम चल सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो चलिए यहाँ पर आकर के ये चार्टर अधिनियम 1793 पूर्ण होता है। तो इतना ही इसमें। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी कन्फ्यूजन रह रही हो, आप कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। आपकी जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उन पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।